हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिटकॉइन दुनिया में। उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। तो दोस्तों, हमारा यह चैनल जो है बिटकॉइन से संबंधित सारी जानकारी देता है और बिटकॉइन में ट्रेड कैसे करना है, कौन से इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना सही रहेगा, सेफ़ रहेगा, यह सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे बताया जाता है। और दोस्तों, यह चैनल बनाने का जो मकसद भी यही है कि मैंने देखा जो हमारे नए जो यूजर्स जुड़ रहे हैं, जो बिटकॉइन के बारे में जिनको पता चल रहा है और वह सोच रहे हैं कि बिटकॉइन से में ट्रेडिंग करें या बिटकॉइन के बारे में जानें, तो आज जो यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पे बने हुए हैं वो बहुत ही ऊपर लेवल पे चले गए हैं। तो जिसके कारण जो है बेसिक चीज़ जो है एक ही जगह पे नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ऐसा चैनल बनाऊं कि जो हमारे नए यूज़र्स हैं वो जो हमारे फर्स्ट वीडियो से लेके 10वें वीडियो तक अगर वो देख लेते हैं तो जो है उन्हें बिटकॉइन से संबंधित सारी जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जो है हमारे जो चैनल है उस पर जितने वीडियो हैं उसको आप जाके देख सकते हैं और जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या है। कुछ लोग ब्लॉकचेन के बारे में सुने होंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे जो हमारा बिटकॉइन जो है आधारित है। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन सबसे पहले 1991 में सामने आई, जिसमें इसका डिज़ाइन स्टुअर्ट हैबर्ड और उनके सहकर्मी डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा द्वारा बनाया गया था। ये दोनों गणितज्ञ थे और इसके बाद एक जापानी व्यक्ति सतोशी नाकामोटो द्वारा ब्लॉकचेन पर काम करके कुछ बदलाव किए गए। कुछ बदलाव मतलब कि उसके जो है सिक्योरिटी पे जो है चेंज किया गया कि और ज़्यादा उसको सिक्योर बनाया गया और 2008 में यह टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आई। और इसके बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को सेव करके रखा जाता है। यानी एक डिजिटल बही खाता, जब भी कोई डिजिटल लेन देन होता है तो उसकी पूरी जानकारी एक ब्लॉक के रूप में सेव हो जाती है। पहले ब्लॉक को जेनेसिस कहा जाता है। ब्लॉक के अंदर डाटा को क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी द्वारा इनकोड करके रखा जाता है, जिसे हैश कहते हैं। यह एक प्रकार की हाई सिक्योरिटी है जिसके द्वारा डाटा को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ऐसे ही बढ़ते हुए ट्रांजैक्शन के साथ ब्लॉक भी बढ़ते चले जाते हैं और यह सभी ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब ये सभी ब्लॉक एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ते चले जाते हैं तो ब्लॉक की एक चेन बन जाती है जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ब्लॉकचेन में कोई भी केंद्रीय अधिकृत मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच किसी बिचौलिए यानी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और विकेंद्रीय बही खाता डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होने से इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भेजना होता है तो दोनों जो है आमने सामने, तो इसमें जो है कोई भी मतलब लेन देन में जो पारदर्शिता रहती है। ठीक है, पारदर्शिता होने के कारण जिससे नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स यानी कंप्यूटर्स, नोड्स मतलब कंप्यूटर्स तक बही खाते की कॉपी पहुंच जाती है और एक बार बही खाते में एंट्री होने के बाद उससे बदलना या उसे छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि हम 10 दोस्त हैं। ठीक है, 10 दोस्त हैं और जो हम लोग हर महीने जो है 100 रुपये इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और इकट्ठा करके जो है मैं जो हूँ उसको जो है एक कॉपी पे लिखता हूँ कि राम, श्याम, राहुल और इन सब ने हमको 100 रुपये दिए इस महीने का, और जो है मैंने उस कॉपी में उसको नोट कर लिया। ठीक है, और नोट करने के बाद हर महीने उसको नोट करते रह रहा हूँ। तो उसको क्या है कि अगर किसी के मन में, मानते मेरे ही मन में जो है किसी तरह का चोर आ गया, तो मैं जो हूँ उस किताब को जो है उस कॉपी में जो नोट किया उसको कुछ चेंज कर सकता हूँ या कुछ उसमें गलत चढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि बाकियों को नहीं पता, मतलब कि एक तरह से इसमें जो है सिक्योर नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन जो है
इसमें क्या है कि एक तरह से अगर वो किताब मेरे पास है तो वो 10 दोस्तों के पास है, ठीक है। तो अगर मानते हैं मैं अपनी किताब में से चेंज करता हूँ, अगर कॉपी में से कि मैं जो हूँ कम पैसा लिखता हूँ, तो सारे दोस्तों में वो कम पैसा लिखेगा। तो इससे क्या है कि इसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है पैसा तुमने कम लिखा है। और वही जो है अगर सिंपली जो हम एक किताब में लिख रहे हैं तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये जो है मतलब पता नहीं कर पाएगा वो, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो लिखित हिसाब में बदलाव या छेड़खानी कभी भी किया जा सकता है, ठीक है, यानी हमेशा गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। और अगर यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होगा, जैसे कि किसी नए सदस्य ने जो पैसा जमा कराया उसकी डिजिटल एंट्री की जाएगी और ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी तो उसकी पूरी जानकारी ब्लॉक के जरिए लेजर में हो जाएगी और कोई भी नए एंट्री की कॉपी जुड़े हुए सभी सदस्यों तक पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि मतलब कि सबके पास वो जो है कॉपी पहुंच जाती है, जिससे एक बार करने के बाद बिना सभी सदस्यों के मंजूरी के बदलना मुश्किल है और नए पुराने सभी डाटा ब्लॉक हमेशा के लिए इसमें सेव हो जाते हैं। मतलब कि सबकी मंजूरी से ही वो बदला जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन के लिए बनाया गया था, जिसमें बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारी पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन द्वारा रखी जाती है। डिजिटल करेंसी का लेन देन सीधे तौर पर बिना किसी बिचौलिए के किया जाता है, जैसे कि एक कंप्यूटर से कॉइन ट्रांसफ़र करके किया जाना, मतलब कि कॉइन जो ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी जानकारी नेटवर्क से जुड़े सभी नोड्स तक जाती है। फिर सभी नोड्स द्वारा परखा जाता है। जब हम एक ट्रांजैक्शन मतलब ये बिटकॉइन दूसरे को भेजते हैं तो फिर जो है जो सभी नोड्स है जितने कंप्यूटर हैं वो सब जो है जो माइनर्स के कंप्यूटर्स हैं वो जो है नोड्स द्वारा उसको परखा जाता है और फिर ट्रांजैक्शन वेरीफाई की जाती है। उसके बाद फिर वेरीफाइड ट्रांजैक्शन के डाटा को क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी द्वारा इनकोड करके ब्लॉक के माध्यम से सब सेव कर लिया जाता है और फिर ऐसे ही बहुत से ब्लॉक क्रमबद्ध तरीके से मिलकर पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन बनाते हैं, ठीक है। अब आपको बता देते हैं पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा आने वाले समय में डाटा सिक्योरिटी में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें कार्यों में पारदर्शिता रहेगी और समय और पैसों की बचत रहेगी। क्योंकि जो हम ट्रांजैक्शन करके एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे कि मानते हैं राम जो है श्याम को पैसा भेज रहा है किसी फॉरेन से, ठीक है, तो उस फॉरेन से मानते राम यहाँ इंडिया में है और जो है श्याम जो है अमेरिका में है, तो अमेरिका से श्याम जो है पैसा भेजना चाहता है राम को, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या बिचौलिए का जरूरत पड़ेगा, बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें जो है समय लगेगा, 2-3 दिन शायद लगता है, ठीक है। और जो है कुछ ज़्यादा फीस भी लगते हैं जो इंटरनेशनल जो हम अगर कुछ करते हैं तो इसमें क्या है ना कि ब्लॉकचेन के द्वारा आप क्या है सीधे डायरेक्ट जो है राम श्याम को भेज सकता है और जो है कम से कम समय में, एकदम थोड़े से थोड़े समय में, और जो है पैसे कम से कम पैसे में जो है वो एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, पब्लिक और प्राइवेट। तो आइए समझते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। पब्लिक ब्लॉकचेन एक खुला हुआ नेटवर्क है जिसमें कोई भी जुड़ सकता है और जुड़ते ही बाकी नोड्स मतलब कंप्यूटर की तरह नेटवर्क में हो रही सारी गतिविधियां पढ़ और देख सकता है और होने वाली किसी भी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन सकता है। पब्लिक ब्लॉकचेन में नेटवर्क पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता और एक बार डाटा वैलिडेट होने के बाद उसमें बदलाव करना बहुत ही मुश्किल होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन का उदाहरण बिटकॉइन और इथेरियम है और यह एक सुरक्षित ब्लॉकचेन कहलाता है। और प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है कि एक केंद्रीय मतलब सेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसमें एक ग्रुप द्वारा बनाया या चलाया जाता है, जिसमें जुड़े हुए नोड्स को अलग अलग परमिशन और रेस्ट्रिक्शन दी जाती है और अगर किसी एक नोड्स को जुड़ने के लिए पहले से जुड़े हुए नोड्स से परमिशन लेनी पड़ती है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन का उदाहरण रिपल और जो है हाइपर लेजर है, ठीक है।
यह ब्लॉकचेन कम सुरक्षित माना जाता है। जो रिपल और हाइपर लेजर है कम सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लॉकचेन सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन जो है अगर सुरक्षा की बात की जाए तो निस्संदेह यह टेक्नोलॉजी सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में इसे काफ़ी सुरक्षित माना जाता था, जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि अगर मान लो आपको हैक करना है तो आप एक कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकते हैं, आप पूरे जितने कंप्यूटर हैं माइनस के जितने सारे, उन सबको आपको हैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक कंप्यूटर को तो हैक कर सकते हैं, लेकिन सारे कंप्यूटर को हैक करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा दोनों पक्षों में के लिए बदलती रहती है। यहाँ पर हैकर्स द्वारा भी नई हैकिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करके ब्लॉकचेन में गड़बड़ी करने की काफ़ी खबरें सामने आई हैं। तो सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसी तरह से क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, अब इसके जो फ़ायदे हैं, ब्लॉकचेन के फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो है थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बैंक की या किसी और चीज़ की, आप जो है इसमें पारदर्शिता रहती है। ठीक है, और जो है ब्लॉकचेन में जो है आप एक बार डाटा अगर सेव कर देते हैं तो जीवन भर के लिए सेव हो जाता है। ठीक है, और जो है थर्ड जो है कि जैसे कि हमारे पास जो मानते हैं कंप्यूटर है तो उसको हार्डवेयर वॉलेट में कोई डाटा सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो डाटा फुल हो जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो है डाटा वो फुल नहीं होगा, वो पूरे जीवन काल में जितनी डाटा है वो सब सेव होते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नुकसान जो है। नुकसान इसका जो है सबसे पहले तो यही है कि इसको जो है आम जो जनता थोड़ा समझने में मुश्किल है इसको। जैसे कि मैं ही बता रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कई लोग को जो है नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी तो जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान है ही। ठीक है, और जो इस टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस तरह का है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल प्रोसेस होता है जिसमें नोड्स यानी कंप्यूटर हज़ारों लाखों की गिनती में रियल टाइम डाटा पर काम करते रहते हैं। इसमें नोड्स की आपसी सहमति से ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें गवर्नमेंट ORG की कोई भूमिका नहीं होती है। फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है, मतलब कि इसमें जो गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है या उसका कोई कानून नहीं है, तो इस वजह से फ्रॉड होने की जो संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष यही है कि अभी तो बहुत सारी जगह नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, धीरे धीरे लोग इसको अमल में ला रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा एक समय आने के बाद जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हर एक आदमी जो है इसका लाभ उठा सकेगा, और सुरक्षा और इसकी जो सुरक्षा को लेके और भी बढ़ने के लिए काम किया जा रहा है। मतलब कि इसकी सुरक्षा और बढ़ाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो हैकिंग का और ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सब दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह सारी चीज़ें आपको जो है ब्लॉकचेन की जन्म कुंडली थी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ठीक है, और जो हमारे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को दबा के अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।